आज पहचान नहीं है तो क्या हुआ। आज पहचान नहीं है तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा भी आएगा। बंद कमरे में बैठ के जो तूने मेहनत की है, दुनिया का बच्चा बच्चा जान जाएगा। दोस्तों, आज जो मेहनत करेंगे आप, आपके आज के 6 महीने 1 साल आपकी ज़िंदगी संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इसमें कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आपके लिए रिवीजन करवा रहे हैं पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हुए जीके के क्वेश्चंस। सुपर फास्ट ये वीडियो रहेगा, रिवीजन वीडियो है क्योंकि, तो आपका कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। वाहनों में स्नेह का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्नेह का प्रयोग होता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो ए बी और ओ, ये रक्त समूह के प्रकार हैं। अपकेंद्रीय बल कैसा बल है? तो आभासी बल है अपकेंद्रीय बल। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन एक अणु परमाणु कण नहीं है। घर्षण बल कैसा बल है? तो क्षयकारी बल है घर्षण बल, जिसको फ्रिक्शन कहा जाता है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। भोपाल गैस कांड 1984 में किसका रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC या मिक गैस भी कहा जाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है और रक्त में प्लाज्मा करीब करीब 55% होता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, कितना भाग होता है? तो 55% होता है। द्रव्य में चुंबकत्व का कारण क्या है? तो द्रव्य में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन सेब के फल में लाली का कारण है। शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो शुष्क जलवायु में मरुदभिद पौधे कहलाते हैं वो। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल निकलता है? तो फार्मिक अम्ल निकलता है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो उत्क्षेप और भार कार्यरत होता है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो यह वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। घटपर्णी अमरबेल सूरजमुखी में से परजीवी पौधा कौन सा है? तो अमरबेल परजीवी पौधा है, पेड़ों पर लिपटी रहती है, आपने देखा होगा बेल, अमरबेल, ये परजीवी पौधा कहलाता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से हो जाता है? तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताब जो होती है उसका कागज भूरा हो जाता है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन है तो एथिलीन हार्मोन। पौधों में भ्रूण मिलता है तो पौधों में बीज में भ्रूण मिलता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में और हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरेनियर ने सबसे पहले वर्गीकृत किया था। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो डोलोमाइट कैल्शियम, नाइटर और ग्रीनोकाइट क्रमशः अयस्क है। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका द्रवणांक एवं हिमांक, जो भी कह लो आप। पीतल में क्या होता है? तो पीतल में तांबा और जिंक होता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है द्रव्यमान संख्या। शरीर के जोड़ों में गांठिया रोग होता है तो यूरिक एसिड के जमाव से शरीर के जोड़ों में गांठिया रोग होता है। यक्षमा या तपेदिक के इलाज के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो ट्राइपेनोसोमा के कारण निद्रा रोग होता है। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरक्षी के निदान के लिए किया जाता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक, स्मॉल पॉक्स का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है तो सिकता मक्खी के काटने के कारण। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? 1981 में सबसे पहले इस वायरस की पहचान की गई थी। प्लेग किसके कारण फैलता है? तो जीवाणु के कारण प्लेग फैलता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं तो ये टेनिस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने से 356, 352 और 360, ये 3 धाराएं हैं। 352, 56, 60 याद रखना, और 300 आगे लगा दें। 352, 356, 360।
इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो लियोन, फ्रांस में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। कौन सी सभा कभी विघटित नहीं हो सकती? तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो पीसी महालनोबिस ने पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के ने अपना पहला मुख्यालय कहां स्थापित किया था? तो 1982 में अड्यार में। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित शब्द है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में कौन सी दुर्घटना हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी या मृत तारा त्रासदी कहा जाता है। शाहू मराठा राज्य के समय वंशानुगत पद क्या था? तो पेशवा वंशानुगत था, मराठा में भी और शाहू में भी। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पहला रसायन बंदरगाह है आपका दाहेज, गुजरात का। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, तो इसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। वाजपेयी ताल किसने बनवाया था? तो वाजपेयी ताल ये वीरेंद्र कुमार वर्मा जी द्वारा बनवाया गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किस सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर से स्थानांतरित कर लिया था? तो 18वीं सदी में स्थानांतरित कर लिया था। मिस्र को क्या कहा जाता है? तो नील का उपहार कहा जाता है मिस्र को। चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नत था? तो राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नत था। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। बुढ़ापा रोकने की औषधि क्या है? तो सेस्टेरिन, ये बुढ़ापा रोकने की जो है औषधि है। भारत की सम परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? तो महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, CAG। जूनियो किसकी राजधानी है? तो जूनियो जो है ये अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सबसे पहले 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए टीका कौन सा है? तो BCG का टीका लगाया जाता है टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी या फरीद खान। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? तो जंगलों की कटाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने कराया था? तो 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा कराया गया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, जिससे हम तीली को रगड़ते हैं? तो लाल फास्फोरस कहलाता है वो। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म सन 1869 ईस्वी में हुआ था। हरी सब्जियों में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? तो आयरन या लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। अब्रक उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश अब्रक उत्पादन का अग्रणी राज्य है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे है? तो बहाई धर्म से है लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। रक्त समूह ओ कौन सा रक्त समूह कहते हैं? तो ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, O को। दिन के समय पौधे क्या जो है ग्रहण करते हैं? तो दिन के समय पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मोनोकल्चर क्या है? तो मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पिचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? तो ये कीड़ों को खाता है। डेंगू ज्वर किससे फैलता है? तो एडीज क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा डेंगू ज्वर फैलता है। मूलतः भागवत गीता लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में मूलतः लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो अब 26 हो गई है, 25 नहीं 26 कर लेना। की भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? तो आंख की भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहा जाता है। बिल गेट्स का स्वामित्व है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर बिल गेट्स का स्वामित्व है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी मिस्र में जो है संसार की सबसे लंबी नदी में से आती है। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास जी रघुवंशम के लेखक हैं। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो बाण भट्ट रचित हर्ष चरित्र से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेयरी का संबंध किससे है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घाट के जो घास के जो मैदान है उसको प्रेयरी कहा जाता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन नंबर 1 पर है गेहूं में और भारत नंबर 2 पर है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहां हुआ था? तो जापान में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था, इंडस्ट्रीज आई थी। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वहां पर शैवाल है जो लाल कलर के, उसके कारण लाल सागर का लाल रंग है।
दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो दामोदर घाटी में जो आपका रानीगंज, बोकारो और झारिया है, यहां मोस्टली कोयला पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो 1862 में कागजी मुद्रा का चलन हो गया था। कमेंट करके बताना है आपको कि सबसे पहले कागज की खोज किस देश ने की। सबसे पहले कागज की खोज किस देश ने की? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान या चीन। सबसे पहले कागज की खोज कहां पर हुई है? कमेंट करके बताइए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया? तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। देश का पहला राज्य जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था तो असम का डिगबोई सबसे पहले खनिज तेल प्राप्त हुआ था। गन धातु या बेल मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो यह तांबा, जस्ता और टिन इनकी मिश्र धातु है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती, तो उस पद पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कमेंट करके बताइए, मोमबत्ती का जलना या पिघलना ये किसका उदाहरण है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो ये सीजीएम के संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? तो बैक्यूरेल ने किया था। पित्त स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस ये आवर्धक लेंस कहलाते हैं। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता उसको दहली आवृत्ति कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहा जाता है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बुरादा जो होता है ये लकड़ी का मतलब चूड़ा, लकड़ी को पीस के बनता है बुरादा। ऊष्मा का कुचालक होता है तो बर्फ को पिघलने नहीं देता वो। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो ओपबाउ सिद्धांत के द्वारा। पार्श्वीकरण संबंधित है? तो दूध के निर्जलीकरण से पार्श्वीकरण संबंधित है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा कुचालक होती है और जो जब चाय बनाते हैं तो जो चायदानी होती है वो गर्म होती है, हम लकड़ी के हैंडल से उसको पकड़ सकते हैं, लकड़ी गर्म नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2 आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश। जूल्स रीमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है ये। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये आपकी अरुंधति रॉय की पुस्तक है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन किसने कहा था? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया था। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन बने थे? सबसे पहले जो है सचिन तेंदुलकर थर्ड एम्पायर नियम के शिकार बने थे। आर्यों ने किसकी आराधना की? तो आर्यों ने अग्नि की आराधना की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में, पाली भाषा में दिया था सबसे पहले। चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। मलयालम कहाँ की राजभाषा है? तो केरल की राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेज टू इंडियन के लेखक कौन है? तो EM फोस्टर राइट आंसर हो जाएगा। जीन अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है? तो कॉपर सल्फेट एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है? तो H2 में गैसीय चक्र नहीं है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
लकड़ी और कांच में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो कांच सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो डिस्टकारी या रेक्टिफायर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में डिस्टकारी। जल गैस है तो CO+H2 को जल गैस कहा जाता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। विद्युत चालकता की यूनिट है तो महो विद्युत चालकता की यूनिट है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से क्रिस्टल नहीं है? तो गंधक क्रिस्टल नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिवीजन करने के लिए, MCQ पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।